एवं सततयुक्ता में भक्तस्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम की योग वित्तम। अर्जुन ने एक प्रश्न बहुत अच्छा कर लिया कि भगवान ने आप ये बतावें कि जो लोग आपके निरंतर भजन और ध्यान में लगे रहते हैं तो आमच वो सगुण रूप से साकार रूप से आपकी उपासना करते हैं। कुछ लोग जो हैं अक्षरम में व्यक्तों में परिभाषते, कुछ लोग निराकार भाव से उपासना करना चाहते हैं या करते हैं। आखिर दोनों उपासकों में से कौन सा उपासक श्रेष्ठ है, साकार भाव से उपासना करने वाला कि निराकार भाव से उपासना करने वाला? तो बहुत अच्छा बताते हैं। भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। कहते हैं जो व्यक्ति मन को एकाग्र करके, सबसे बड़ी बात है मन को एकाग्र करना। आप कुछ भी करिए, अगर आपका मन एकाग्र है, कोई न पूजन भजन कोई मतलब नहीं है। शर्त यह है मन मई मन आवेश्य, मुझ में मन को आविष्ट करके, आविष्ट शब्द देखिए, आवेश्य आविष्ट करके, नित्य युक्ता मान स्थायी रूप से काम करते हुए, अपना कार्य करते हुए निरंतर भजन में लगे हुए, ये परया, जो परया माने परम श्रद्धा, परया श्रद्धा माने परम श्रद्धा से युक्त हो करके, कितने सर जोड़ी, एक तो पहले मन को मुझ में आविष्ट करिए, उसका पहले अभ्यास करिए, फिर मन को श्रद्धा से युक्त करिए, फिर माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं, मेरा भजन करते हैं। ते में युक्त तमाह मताह, ऐसे ही योगी मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत ही उत्तम। मैं उन ऐसे व्यक्तियों को मैं बड़ा उत्तम योगी मानता हूँ, इसके अलावा नहीं। कहते हैं और ये तो अक्षर मनिर्देश, अब निराकार कहते हैं ये साकार वाले लोग हैं। अब निराकार की बात करते हैं, कहते हैं ये तो अक्षर मनिर्देश्यम व्यक्तिम परिभाषते सर्वत्र गम चिंतम च कूटस्थम चर ध्रुवम संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धिया ते प्राप्नुन्ति मामेव सर्वभूत ही तेरता। कहते हैं पहले आप जो है सभी इंद्रियों के समूह को भली भांति बस में करिए, नंबर 1। फिर मन, तब आप मन और बुद्धि से परे सर्वव्यापी सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान करिए, भजिए। पहले सभी इंद्रियों समुदाय को बस में करिए, पहले शर्त तो यही है। और सभी कहते हैं सर्वभूत हितेरता, सभी प्राणियों का केवल हित चिंतन करिए, आप सभी प्राणियों के हित चिंतन करिए। तो कहते हैं ऐसे लोग जो हैं वही निराकार की स्थिति में जा सकते हैं। पहले उसकी इंद्रियां बस में हों और सभी प्राणियों के हित चिंतन में लगा हो, सभी में समबुद्धिया, सभी पर समान दृष्टि हो, समान बुद्धि हो, सब समदर्शिता बनी रहे। समदृष्टि हो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है कि सब पर समान दृष्टि बनी रहे। कहते हैं ऐसे योगी ही निराकार की उपासना कर सकते हैं, वो मुझको प्रिय है। तो कहते हैं इस उपासना में थोड़ा कठिनाई है, क्योंकि कोई आधार नहीं बन पाता है। क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्तिषाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहोधिर्वाप्ते। कहते हैं निराकार ब्रह्म में जो अपने चित्त को लगाना चाहते हैं वो विशेष कठिनाई है। क्लेशः अधिकरः, विशेष परिश्रम पड़ता है, क्योंकि देहवद्भी जो देहाभिमानी लोग हैं वो जल्दी से मन को स्थिर नहीं कर पाते, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हैं, और सभी में संबुद्धि नहीं रख पाते हैं, सभी प्राणियों का हित चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं वो विचलित होते रहते हैं, और कहते हैं जब तो वो साकार निराकार की स्थिति में जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। अव्यक्त विषय गति ही अव्यक्ता गति दुखम अवापते, अव्यक्त विषय गति तक पहुंचने में बड़ा कष्ट मिलता है उनको, काफ़ी समय लगता है, बहुत कठिनाई आती है। तो कहते हैं इस तरह से तो साकार भाव जो हम चलते हैं वो सरल मार्ग है, धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। कहते हैं मेरी उपासना का एक बहुत अच्छा तरीका है। कहते हैं जो व्यक्ति मत्परा, मेरे परायण हो करके, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, पहले सभी कर्मों को जो भी आप कार्य कर रहे हो मुझको अर्पित कर दीजिए आप। तो आपका जब अभ्यास बन जाएगा तो आप गलत करने ही नहीं पाओगे, क्योंकि पता है कि भगवान को हम गलत चीज़ नहीं अर्पित करेंगे, और करेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से कर्म की शुद्धता होने लगती है, कर्म शुद्धि होने लगती है। संपूर्ण कर्मों को भगवान कहते हैं मुझ में अर्पित कर दीजिए। और फिर माम एव अनन्य योग यानी ध्यानतः, मेरा अनन्य योग से, अनन्य भाव से मेरा ध्यान, मेरा चिंतन करते हुए उपासना भजन करते हैं। तो कहते हैं जो इस प्रक्रिया से भजन करना मेरा शुरू कर देते हैं, कैसे, जो भी कर्म कर रहे हैं वो मुझको समर्पित कर देते हैं, मेरे परायण होकर कर्म करते हैं। मैं काम भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान का काम है ये, बस
मई संन्यास मत परा, मेरे परायण होकर के जो भी सब काम करते हैं, तो कहते हैं, और फिर कहते हैं उसकी ये जो उपासना है वो अनन्य योग वाली हो ही जाती है। तो कहते हैं जैसे इस तरह का अभ्यास बना लेता है तो कहते हैं तुरंत उसको मैं काम कर देता हूँ ये ठो। ऐसा कहते हैं भगवान मैं काम कर देता हूँ जिसने कभी सोचा नहीं होगा। क्या कहते हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि निचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। कहते हैं उसी समय तेषाम हम समुद्धरता, मैं उसी समय उसका उद्धार करने लगता हूँ, उसी समय से। लिख करना आपको पड़ेगा पहले। कहते भैया पहले तुम करो। भगवान कहते मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूँगा, पहले तुम करके दिखाओ। तो कहते तेषाम हम समुद्धरता, मैं उसी समय उसका उद्धार करने लगता हूँ। कैसे? मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु रूपी संसार सागर से, ये जो जन्म मरण और कष्ट रूपी संसार सागर है, उसी समय उसकी चेतना में जागृत करने लगता हूँ, उसका उत्थान करने लगता हूँ। नहीं, उसको तत्व ज्ञान समझ में आने लगता है। और कहते हैं भवामि निचिरात पार्थो, कहते हैं मैं तुरंत करता हूँ, देर नहीं लगती है। अचिरात कहते हैं देर लगती है नहीं है इसमें। और क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मैया वेशित चेतसाम, उसने अपने चित्त को मुझ में आविष्ट कर रखा है, अब उसको कुछ बचा नहीं है। तो जो मेरे अधीन हो गया है, मुझ में ही चित्त को उसने आविष्ट कर रखा है, तो कहते हैं बस मैं उसी में तुरंत उसका उद्धार करने लगता हूँ। तो इसलिए आदेश करते हैं अर्जुन को, सभी को आदेश है। मय्यैव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेश निवेशस्य मय्यैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। कहते हैं इसलिए तुम मेरे अपने मन को मुझ में आधान कर दो। आज यहाँ पर भगवान आधान शब्द का प्रयोग करते हैं। आधान ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पर भगवान आधान शब्द का प्रयोग करते हैं। आधान जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप देखेंगे जब डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो आप दोबारा भी ब्लड को चेक नहीं कर सकते कि दूसरे का ब्लड था कि चेक कर सकता है कोई नहीं। ऐसा मिल जाएगा वो कि आप बता ही नहीं सकता, कि कोई भी मशीन नहीं आज तक बनी है कि बता दे कि नहीं ये ब्लड इसमें इतना इसका है, इतना आया था, एकदम मिक्स हो जाएगा वो। तो कहते हैं भगवान मैं यही मन, मेरे अपने मन को मुझ में आधान कर दो, ऐसा मिला दो कि कोई चेक ना कर पाओगे। भगवान का मन है कि तुम्हारा मन है। और मई बुद्धि निवेशय, निवेश करने की देख लीजिए, निवेश जहाँ करते हैं तो हर व्यक्ति निवेश करता है बढ़ाने के लिए कि मेरा धन बढ़ जाएगा, मैं ये कर दूंगा, निवेश करता है। तो कहते हैं मई बुद्धि निवेशय, मुझ में बुद्धि को निविष्ट कर दो आप, निविष्ट कर दीजिए आप, तो आपकी बुद्धि का संस्कार होने लगेगा, बढ़ने लगेगी आपकी बुद्धि। तो निवस से उससे फायदा क्या आपको मिलेगा, तुम इतना करना सीख जाओगे। तो निवस से मैं यही हो तो तुम मुझ में ही निवास करने लगोगे। अतुर्धम न संशय, तुम्हारा उत्थान होने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।